अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। मीनाक्षी लेखी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली ईमानदारी का सर्टिफिकेट न बांटे केजरीवाल। कोरोना काल में नियमों को ताक पर रखकर बांटे गए शराब के ठेके। दिल्ली में माफिया का पूरा गैंग चल रहा है। इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं। वो निर्णय जो हैं उससे जो है जनता का नुकसान हुआ है। एलजी के एक्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले वो सावरकर की औलाद है। आम आदमी को देश में फैलने से रोकने की कोशिश हो रही है। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ एलजी का सख्त एक्शन। नई आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप। दिल्ली की नई आबकारी नीति पर एलजी की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। आप पर गौतम गंभीर का भी तंज, बोले दिल्ली में शराब कारोबारी मंत्री पर होगी कार्रवाई। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। देखिए, एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में, और तीसरा जो सिंगापुर जाना चाहता है वो खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहता है। शहजाद पूनावाला का ट्वीट सामने आया। केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा गया। ट्वीट करके लिखा, हम हर घर नल जल योजना चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी हर घर नशा भेज रही है। आबकारी नीति जांच पर सिरसा का बयान, बोले आबकारी नीति की सीबीआई जांच का स्वागत। लाइसेंस देने में नियमों का उल्लंघन हुआ। बढ़ती जनसंख्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसके कारण नहीं हुआ जल संरक्षण। पहले बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की उचित रूप से बचत नहीं की जाती थी। जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी और जिस तेजी के साथ औद्योगिकीकरण हुआ, उस अनुपात में भूगर्भीय जल के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, उसमें बरती गई लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। आज लोकसभा में पेश होगा जनसंख्या नियंत्रण बिल। सांसद रवि किशन पेश करेंगे विधेयक। देखिए, सुपर पावर का जो सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु तभी बनेंगे जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, एक विस्फोट की ओर हम लोग जा रहे हैं। वहीं संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक। गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। मॉनसून सत्र की अगली रणनीति पर चर्चा हुई। हर घर तिरंगा अभियान पर कांग्रेस की सियासत। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके कसा तंज। झंडा बनाने वालों की बात भी सुन ले पीएम। हर घर तिरंगा अभियान पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े हर घर में तिरंगा लगाएं। जम्मू से करगिल तक बाइक रैली निकाली गई। महिला बाइक सवारों ने निकाली तिरंगा रैली। हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी जवानों का हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। जवानों ने फहराया तिरंगा। और भारत से खास बातचीत में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर हमला। कहा आदिवासी विरोधी है कांग्रेस, समाज से कटती जा रही है कांग्रेस, मां बेटी में बिजी है। पार्टी माँ और बेटा को लेके इतना बिजी है, इतना वो लोग एंगेज हो चुका है कि आगे कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है अभी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में फूट है। विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। सांसदों विधायकों ने अपने मन की बात सुनकर वोटिंग की। मेरा लगता है कि जो भी सांसद, जो भी विधायक है, वो क्रॉस वोटिंग नहीं किया है,
विवेक का ऊपर, कॉन्शियंस का ऊपर वोट किया है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। 25 जुलाई को शपथ लेंगे मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जाहिर की खुशी, ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक निवास पहुंचा रिपब्लिक भारत। मुर्मू की ऐतिहासिक जीत से आदिवासी लोगों में खुशी है। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी आज शाम दिल्ली के होटल अशोका में रामनाथ कोविंद को देंगे विदाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई डिनर की मेजबानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मध्य प्रदेश के आगर शहर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर बजरंग दल के सदस्य पर जानलेवा हमला। मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के आगर में बजरंग दल के नेता पर हमला मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया। हाँ, अभी हम लोगों ने 10 गिरफ्तार कर लिए। 5 लोगों के विरुद्ध जो है रासुका की कार्रवाई हमने अभी प्रस्तावित की है। आगर मालवा में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमले के बाद प्रशासन ने कराई मुनादी। अवैध अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। आगर मालवा में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला मामले में नरोत्तम मिश्रा का बयान। बोले आरोपियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। 8 लोग उस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। अहमदाबाद में बजरंग दल का प्रदर्शन। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लिखा हज हाउस। जगदीश ठाकुर के बयान का विरोध कर दफ्तर पर कालिख पोती गई। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने बयान दिया कि प्राकृतिक संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक होगा। यूपी के रामपुर में 4 हिंदू परिवारों को जान से मारने की धमकी मिलने से सनसनी मच गई है। आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ से मिला उर्दू अंग्रेजी में लिखा धमकी भरा पत्र। घुसपैठिए रिजवान पर श्रीगंगानगर के एसपी आनंद शर्मा का बड़ा खुलासा। पाक में लाहौर किले में रखी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने की बात कबूली है। नुपुर पर हमला करने आए रिजवान की राजस्थान से गिरफ्तारी हुई। लुलु मॉल के बाद हरिद्वार के बाजार में नमाज पढ़ी गई। बाजार में 8 लोगों ने पढ़ी नमाज। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लुलु मॉल के बाद अब प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी पढ़ी गई नमाज। नमाज में बच्चे भी हुए शामिल। शिंदे गुट ने फिर ठोका शिवसेना का परदावा। दीपक केसरकर ने कहा कि हम असली शिवसेना है। केसरकर ने शिवसेना पर दावे के लिए इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। शिंदे और फडणवीस दिल्ली आएंगे। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर चर्चा भी संभव। उज्जैन के महाकाल मंदिर का हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां पर हाजिरी लगाई। भस्म आरती में भी जयराम ठाकुर शामिल हुए। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भुट्टे खरीदने वाला वीडियो वायरल। मंत्री जी को 15 रुपए का भुट्टा लगा महंगा। कहा भुट्टा तो यहां फ्री मिलता है। सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। यूपी सरकार ने राजभर की सुरक्षा बढ़ाई है। रुपए की गिरावट पर बोले आरबीआई गवर्नर हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के मुकाबले बेहतर है। पंजाब के फिरोजपुर में फिर लिखे गए खालिस्तानी नारे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक की ये हरकत सामने आई है। गैंगस्टर विकास दुबे का घर सील किया गया। लखनऊ के कृष्णानगर में था विकास का घर। पुलिस ने मुनादी पीटकर कार्रवाई की। जमशेदपुर के पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मी समेत 3 शव मिलने से हड़कंप। पुलिसकर्मी की बेटी और मां का शव भी बरामद। संदिग्ध मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित किए। लड़कियों ने फिर मारी बाजी।
भारत में मंकी पॉक्स के मामले मिलने के बाद से यूपी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी को सतर्क किया गया है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 21,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 60 मरीजों की मौत। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सीतापुर में नदी किनारे बसे 10 गांवों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में उफान पर नर्मदा नदी। निचले इलाकों को कराया गया खाली। नदी के पास गोताखोर तैनात थे। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते मोहाना, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा फिर से एक बार रोकी गई है। मौसम लगातार खराब वजह बना हुआ है। मौसम खराबी की वजह से ये यात्रा रुकी है। अमरनाथ का 23वां जत्था आज रवाना होने वाला था। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहले प्रयास में 88.39 मीटर तक फेंका भाला। श्रीलंका में सियासी बवाल के बीच नए प्रधानमंत्री का ऐलान कर दिया गया। दिनेश गुणावर्धने ने श्रीलंका के पीएम पद की शपथ ली। श्रीलंका में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कैबिनेट का गठन कर सकते हैं राष्ट्रपति रानिल। श्रीलंका में सेना ने संभाला मोर्चा। सड़कों पर उतरे टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां। प्रदर्शनकारियों के टेंट भी हटवाए गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। सेना ने अपने हाथ में पूरी कमान ली। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सेना को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। न्यूयॉर्क में गर्मी का कहर। हीट वेव की वजह से घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे लोग। कई लोगों की जान तक चली गई। अमेरिका में मिला पोलियो का केस। बीमारी के खात्मे के ऐलान के 10 साल बाद न्यूयॉर्क में 20 साल के युवक में वायरस मिला है। टेक्सास में जंगल की आग के कारण कई मकानों को खाली कराया गया है। आग की चपेट में आने से 21 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। रूसी यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलेंगे। फ्लाइंग लैब में रोबोटिक आर्म फिट करेंगे। पाकिस्तान में भारी बारिश का कहर जारी। इस साल मानसून की वजह से 282 लोगों की मौत। कई घर तबाह हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो बाइडेन का बयान सामने आया। चिंता जताने के लिए लोगों का आभार जताया। बोले मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा।